Assalamualaikum. Welcome back to our channel Studio. Today our topic is question number 10 of exercise 22.1 which is read to your book mathematics of class 10. हाँ भाई, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक समझ में आया? अगर समझ में आया हो तभी यहाँ पर आना, वरना फिर आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है ना? क्यों देखो, अगर वो समझ में होगा ना, अगर वो समझ में आया होगा तभी समझ में आएगा, वरना फिर ये यहाँ से सुनोगे, यहाँ से निकल जाएगा खुद ब खुद, ठीक है ना? ओके, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर अपनी बुक खोल लो, बुक में से देख लो भाई, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सिर्फ देखो, पढ़ूंगा मैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ohms ऑफ a batch of 48 registered values of similar values. ओके, वैल्यूज कितनी है यहाँ पर? वैल्यूज लिखने के लिए मुझे बड़े पापड़ पहले मैंने मीन्स टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई यार, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, लिखना। और सारे जो है मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिखे ना, जैसे स्टार्ट के लेकर एंड तक, लेकिन वहाँ पर पहले 23 आ गया, 22, 21, 21.3, 21.9, 22.6, ऐसे बिल्कुल अरेंज नहीं था, ठीक है? अब लेकिन मैंने फिर उसको अरेंज फॉर्म में करके लिखा, फुल तरतीब दी मैंने, ठीक है ना? उसके बाद अब हम क्या करेंगे भाई, असली काम क्या है हमारा? इन फॉर्मूला सोल्व करेंगे। तरीका क्या था? सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला सोल्व होगा, सेकंड नंबर पर के और थर्ड नंबर पर 3, 8, 4, 5, 6। ओके, अगर किसी को सवाल आ रहा है कि भाई पहले ये फिर दूसरा ये क्यों? क्योंकि जब हमें के आर और के की जब वैल्यू पता होगी तभी हम जो है एच की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि भाई व्हाट द वैल्यू ऑफ एम, वो बताऊंगा जब फॉर्मूला आएगा ना तब बताऊंगा, अभी मजा नहीं आएगा। अभी मैं अगर बताऊंगा तो आप भूल जाओगे अभी के अभी। चलो शुरू करते हैं फॉर्मूलाज को फाइंड कर, ठीक है ना? तो नंबर 1 पर आता है हमारा आर मीन्स आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेंज, ठीक है? नाउ फर्स्ट वी फाइंड रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे मैक्सिमम हमारा यहाँ पर आता है, लिखेंगे आर इक्वल टू 23.4, मैक्सिमम ये रहा, और मिनिमम माइनस करना है 20.5। ये तो पता है आपको कि भाई लास्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू उसको मैक्सिमम कहते हैं और सबसे छोटी वैल्यू को मिनिमम कहते हैं, ठीक है? हमारे जब आर क्या वैल्यू फाइंड होगी भाई? माइनस करो, नहीं आता माइनस भाई आता है, लेकिन पॉइंट वाला माइनस नहीं आता, तो फिर कैलकुलेटर निकलो ना यार, क्या क्यों रखेगा लोग? ये रहा क्या 23.4 माइनस 20.5 और आंसर इज, क्या आंसर आया भाई? 2.9 आंसर आया। लेकिन राउंड ऑफ करेंगे भाई, राउंड ऑफ किसे होता है? बताया था पिछली वीडियो में, हर चीज एक्सप्लेन की थी। जो सारी वीडियो हमने आप सीखी हुई है, सारी वीडियो में सब कुछ भी लिखा हुआ है कि भाई हाउ टू फाइंड राउंड ऑफ, क्या सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भाई फर्स्ट वैल्यू के उस तरफ यानी राइट की तरफ अगर 4 से बड़ी वैल्यू है तो ड्रॉप कर देंगे, अगर 4 से बड़ी वैल्यू मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इसमें प्लस कर देंगे। नहीं समझ में आया? मुझे पूरा यकीन है नहीं समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन समझाऊंगा ना यार, समझाऊंगा अभी। व्हाट इज राउंड ऑफ? राउंड ऑफ क्या है हमारे पास? भाई किसी भी पॉइंट्स की वैल्यूज को, किसी भी पॉइंट्स की वाली वैल्यूज को हमें किस में चेंज करना है? होल नंबर में। होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर मीन्स एक परफेक्ट नंबर्स में लाना है, डेसिमल हटाना है। डेसिमल मीन्स पॉइंट हटाना है। हाउ, कैसे हटाएंगे वो भी बताऊंगा। फोर टर्मिनल में जैसे ही वैल्यू लेता हूँ, जैसे 21.7 और एक वैल्यू में लूंगा, इससे छोटी वैल्यू 21.4। अब
इन लोगों के आंसर मिल गए भाई। इन दोनों को राउंड ऑफ करेंगे। हाउ, किससे राउंड ऑफ होगा? अगर आपके पास थोड़ा सा आगे अगर बड़ी वैल्यू है, किससे बड़ी है? 4 से बड़ी है। 4 से अगर बड़ी है तो माइनस कर देंगे। अगर 4 से छोटी है, सॉरी 4 से छोटी होगी तो माइनस कर देंगे। अगर 4 से बड़ी होगी तो प्लस कर देंगे। तो बस समझ में आई? हाँ समझ में आई। लेकिन हमें तो भाई प्रैक्टिकल चाहिए, हमें तो करके दिखाओ कैसे होगा। तो करके भी दिखाऊंगा। ये देखो 21.7 है, 7 4 से बड़ा है तो यानी प्लस होगा। अब प्लस किसमें होगा भाई? इसमें होगा। 21 है, इसको हम 22 लिख देंगे। ये हमारा कहलाएगा राउंड ऑफ। ठीक है, अगर ये सवाल हमें कहता कि भाई सारी वैल्यूज को राउंड ऑफ भी करो तो मैं आपको राउंड ऑफ भी करके दिखाता, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, 21.4 अगर 4 है तो ये एरो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। 4 को भी नीचे कर दो, गायब कर दो नीचे करेंगे, यानी 4 को हम ड्रॉप कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 21 समझ में आया कॉन्सेप्ट? भाई ये बीच में मैं कुछ और ही चीजें लेकर आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट चलती। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो मजा आएगा यार। बेंच मालूम हो गया। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल आएगा भाई कि वेव्स क्यों बनाइए? क्या ये बेंच पानी में लिखा हुआ है? नहीं, इस साइन का मतलब क्या होता है कि भाई तकरीबन मैक्सिमम जो है भाई, तकरीबन अंदाजन कोई भी लफ्ज ले लो, R बराबर है, R तकरीबन बराबर है 3 के। ठीक है, समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ R, find it. Now it's turn to find the value of 4 नहीं, K का फॉर्मूला 1 + 3.322 log and 1 + 3.322 log. What is the value of n? First we read what is n. After we write the value of it. ठीक है ना भाई? सबसे पहले तो सीखना है कि भाई क्या है n, उसके बाद n की वैल्यू लिख सकेंगे। तो n क्या होता है? n मीन्स हमारे पास यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, मुझे पता। तो भाई n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि n जो है ना वो हमारे पास होता है भाई। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है ना उसको हम क्या कहते हैं? n मीन्स यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं? सवाल में लिखा हुआ है, बुक ओपन करो देख लो सवाल में क्या लिखा है भाई। सवाल में लिखा हुआ है भाई 48 है वैल्यूज। कितनी है? 48 है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मालूम करना है? यहाँ पर फाइंड करना है लॉग। हाउ टू फाइंड लॉग? लॉग किससे फाइंड होता है हमारे पास? लॉग जो है कैलकुलेटर में फाइंड होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर मोबाइल का नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन करो, फाइंड करो यार। फिर यहाँ पर आप लॉग को क्लिक करोगे, लॉग को क्लिक करने के बाद ये 48 की वैल्यू लिखोगे। वैल्यू लिखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जितनी भी बड़ी वैल्यू आए, आपको सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखने हैं, ओनली 3 डिजिट। ओके, k = 1 + 3.322 लो हमने फाइंड किया, क्या आया? 1.681। ओके, वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके आगे भी नंबर्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 डिजिट ही लिखे। ठीक है ना? अब क्या होगा भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। आ जाओ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 1.681 मल्टीप्लाई बाय 3.322 और आंसर इज 1 + 5.584। ओनली 3 डिजिट। ओके, ओनली 3। अब तो ये आंसर आया है। अब क्या करेंगे? इसको 1 प्लस करेंगे। तो भाई इतना तो पता है मुझे भी कि 1 में अगर ये इस पूरी वैल्यू में अगर 1 प्लस होगा तो क्या बनेगी पूरी वैल्यू हमारी? k = 6.584। ओके, इतना समझ में आया?
हाँ भाई समझ में तो आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है समझ में। राउंड ऑफ सिखाया था। हाँ भाई अच्छी तरह सिखाया था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यहाँ पर भी वही चीज होगी भाई। 5 जो है वो 4 से छोटा है बड़ा है, नहीं पता बताना चाहिए यार। 5 4 से बड़ा है, यानी 5 को ड्रॉप करेंगे और आगे वाली वैल्यू में 1 को प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे भाई, के जो है तकरीबन अंदाजन के 7 के बराबर है। के वैल्यू ऑफ के इज 7। ओके अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट वी फाइंड, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अब एच के फॉर्मूले को खोलो, उसको थोड़ी इसकी सर्जरी करेंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अच्छा नोट नहीं कर रहे हो तो है नोट कर लो वरना फिर मत कहना यार। ये आर के, नाउ फाइंड एच। एच इज इक्वल टू 1/10 आर अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 10। अब आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था भाई। एम की हमने वैल्यू क्या पढ़ी थी कि एम वो होता है जो एम के आगे, एम किसके बराबर होगा भाई, यहाँ पर एम उसके बराबर होगा जिस वैल्यू में डेसिमल होगी। यहाँ पर तो सारों में डेसिमल है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या थी वो, नंबर ऑफ डेसिमल इन प्लेस वैल्यू। ओके ये डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर कितने वैल्यूज हैं तो जिनमें सारों में क्या है, डेसिमल है। हाँ लेकिन सारों में एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। सारों में डेसिमल के बाद कितने लव्स हैं, कितने डिजिट हैं, कितने नंबर्स हैं, ओनली 1 1 1 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आप सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक वैल्यू में एक जो पूरी वैल्यू इसके डेसिमल के बाद 2 हो या 3 हो या 4 वैल्यूज हो या 4 नंबर्स हो या 5 हो तो क्या करेंगे भाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास मिक्स डेटा है। आपके पास हमेशा एक परफेक्ट डेटा आता है, लेकिन हाँ वो अरेंज केयर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। अरेंज नहीं होता है लेकिन एक ही होता है। उसके बाद यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है, उसकी मर्जी है। ओके एम की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास भाई, एम की वैल्यू आ गई है, अब 1 आ गई है, 10 की पावर 1 हो गई। ओके आर की वैल्यू इज 3, के 7 मल्टीप्लाई बाय 10 एम नहीं 1, एम नहीं क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे। अच्छा अब जो है हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अपने वस्तु मीन्स कैलकुलेटर में हथियार की जरूरत पड़ेगी यार, ठीक है। हाँ अब 3 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा हुआ है ना। बोर्ड मास रूल मीन्स ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10 और आंसर इज भाई, इन दोनों पहले मैंने डिवाइड किया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया है वो कुछ ये 4.285। ओके अब क्या मैं यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करूं, नहीं यार, पूरा आंसर तो निकालने दो, सबर तो करो यार। हाँ भाई h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4.285। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, हाँ करो। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/10, 1 डिवाइड बाय 10, आंसर इज सबको पता है यार 0.1। ये 0.1 जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.285। यस आंसर तो भी आएगा ना यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अब होगा राउंड ऑफ। अब क्या होगा, राउंड ऑफ होगा। अब असली मजा तो अब आएगा। आ जाओ देखो
मेरी बात सुनो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, ये 2 जो ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ प्लस होगा ही नहीं। अब क्या करें, यहाँ पर तो 2 अगर प्लस हुआ तो 2 ड्रॉप हो जाएगा और प्लस तो कुछ भी नहीं होगा। सही है वहां पे भाई। तो हमने एक चीज भी तो किया ना, यहाँ पर एक हमारी भी मिस्टेक है। वो क्या है, यहाँ पर 0 पॉइंट है, 0.4 और आगे वैल्यूज क्या थी, 4285। हाँ भाई, ये थी हमारे पास वैल्यू, ठीक है 4285। लेकिन हमने क्या सीखा था कि भाई पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आनी चाहिए, तो एक वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सही है। अब आता है मेरा आपके पास सवाल, एक पॉइंट के बाद अगर 4 ड्रॉप हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 होगा। अगर 0 होगा तो क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यार, हमारे लिए मुश्किल होगा। अब क्या करें, लोग यहाँ पर 2, 4 और 2 है, क्या इसको मिलाकर मैं 5 कर दूं तो राउंड ऑफ करके हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 0.5। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मीन्स आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी। अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी है तो आपको ये चीज समझ में आएगी विद प्रूफ। ओके, अब डी, अभी डी और लोअर क्लास लेवल एंड अपर क्लास लेवल आप सबके लिए आसान है फाइंड करना। डी इक्वल टू 1/10 है, एन की वैल्यू 1 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0.1 आएगा, बेशक आएगा। अब लोअर क्लास लेवल क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 20.5, मिनिमम वैल्यू क्या है 20.5 है, हाँ है। और अब आता है अपर क्लास लेवल, यानी लोअर क्लास लेवल हमारे पास आ गया था 20.5 प्लस एच हमारे पास आ गया है 0.5 माइनस डी आ रहा है हमारे पास 0.1। इसके लिए कैलकुलेटर तो मैं नहीं यूज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर क्या है यार, बहुत ही आसान है इसका आंसर। लेकिन फिर भी शायद मैं गलत हो जाऊं, इसलिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना लाजमी है। प्लस नाउ 0.5 माइनस 0.1 और टोटल आंसर इज जो मैंने सोचा था 20.9 और 20.9 अपर क्लास लेवल भी फाइंड कर दिया हम लोगों ने यार। लेकिन हाँ, अगर ये सब अभी आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा होगा यार, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप ही भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने नोट नहीं किया था, आपने सिर्फ उसको देखा था, सुना था बस। अगर नोट नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, इसे नोट कर लो ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सको इसकी। अब आर जी आया था, का जो नहीं आएगा तकरीबन फाइन आएगी। ओके, और अब एच हमारे पास जो है 0.5, यहाँ पर भी अंदाजन यकीन नहीं हमें भाई इसको, ठीक है ना। ये 7, अब डी तो पक्का है 0.1 और लोअर क्लास लेवल भी कंफर्म 100% 20.5। लोअर नहीं अपर क्लास लेवल भी हमारे पास 20.9 है। ओके, ये सब समझ में आएगा? किसे समझ में आएगा यार? मैंने समझाया, अब आएगा। अब क्या करना है, हमें टेबल बनाने हैं। लेकिन कौन से टेबल बनाने हैं, क्या क्या बनाना है, वो सब कुछ जो है सवाल में लिखा हुआ है यार। सवाल में लिखा हुआ है, मैं अभी कभी पढ़ूंगा आपके सामने, आपके पास भी लिखा होगा, खोलें और पढ़ें। फ्रॉम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है भाई, क्लास इंटरवल तो बना रहे थे हाँ, और टेली मार्क्स तो हर किसी में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बनानी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और अब इन्होंने क्या बताया कि भाई 2 चीजें बताई इन्होंने। नंबर 1 इज कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एक कॉलम, और परसेंटेज भी मालूम करनी है। बस ये 2 बढ़ा दिए हैं, बाकी सब तो हमें आते हैं। अगर शुरू करें इस सवाल को जल्दी से खत्म करते हैं और घर जाते हैं, ठीक है।
नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम और नंबर 3 3 लाइनें मीन्स नंबर 4 कॉलम, 4 कॉलम होंगे, ठीक है ना। 4 कॉलम तो आपके लिए नया आसान है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ। आ जाओ, नंबर 1 आता है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है, और नंबर 3 आता है, सॉरी नंबर 2 हमारे पास सबको पता है डेली मार्क्स, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, नंबर 4 रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद अभी 2 और कॉलम बनेंगे, क्योंकि मैं अभी फॉर्मूला रेस करके फिर बनाऊंगा, ठीक है। क्लास इंटरवल में क्या आएगा, नंबर 1 वैल्यू हमारे पास आती है 0.5 है हमारे पास, सबसे मिनिमम वैल्यू है। अब कितने नंबर्स गिने हम यहाँ पर, पिछले सवाल में 10 नंबर गिने थे, उससे पहले वाले सवाल में 5 नंबर गिने थे, इसमें कितने सवाल गिनेंगे, इसमें तो हमारे पास आ रहा है 0.5, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 1 से भी छोटा 0.5। ये कैसे होगा मैं बताऊंगा। देखो भाई सारी वैल्यू डेसिमल में है, हाँ है, 0.5 है यहाँ पर है, तो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, देखो नहीं देखा, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, क्या लिखेंगे भाई 20.9, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम हो गया। अब यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन एक नंबर प्लस करके, 20.9 में एक नंबर प्लस होगा तो 21.0 हो जाएगा, तो यार हो जाएगा ना यार, क्यों नहीं होगा, होगा, मैंने कहा होगा। अब आ जाओ, 21.0 है भाई, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, 21.4 स्टार्ट कहाँ से होगा, 21.5 से। अब आ जाओ फिर से 21.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 21.9। अब अभी तक भी नहीं समझे, आई सारा ये देसी मेथड है यार। यहाँ पर देख लो 5054949, आ जाओ 22.0, यहाँ पर 22.4, यहाँ पर 22.5, यहाँ पर 22.9, कहाँ तक है हम हमारे पास 23 तक है, ठीक है। 23.0, 23.4, लास्ट वैल्यू सेम आ गई, ठीक है भाई, सही किया हमने यहाँ पर। अब आते हैं हमारे यहाँ पर डेली मार्क्स लिखने की बारी है। 20.0, 20.5 से तो 20.9 तक कितनी वैल्यूज हैं, 20.5, 20.7, 20.9, 15 है, 1, 2, 3, ठीक है ना। अब 21 से लेकर 21.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हैं भाई, 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भूल गए यहाँ, बताऊं, याद होगा यार। 21.5 से लेकर 21.9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, how much, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके, समझ में आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, बिल्कुल इजी है, अभी तक तो इजी है, ठीक है ना। 22 से लेकर 22.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, only on 12, कितने भाई, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर भी 10 आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 2, 1, सब परफेक्टली हुआ, बिल्कुल सब जबरदस्त, सब सही, हाँ भाई सब बिल्कुल सही किया हमने यहाँ पर, ओके।
अभी तक तो सब सही भी जा रहा है और इजी भी आ रहा है, ठीक है ना। अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं हुई। अब नाउ वी राइट अवर सिग्मा एफ। व्हाट सिग्मा एफ हमारा कितना आया है भाई? 3 10 13 13 11 13 and 11 33 ओके और 24 ओके 46 and 2 28 ओके भाई बिल्कुल सही, जबरदस्त। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा यकीन, तो फिर कैलकुलेटर आपके सामने है, बिल्ड आपके सामने है, एक दफा आप भी ट्राई कर लें। ओके, अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी ओके, इसमें कैसे फाइंड होगा? ये क्या करते हैं, ये भी फाइंड किया हुआ है हमने पिछली वीडियो में यार, ये भी फाइंड किया हुआ है। आ जाओ, पहले सेम वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इस वैल्यू में एक वैल्यू प्लस कर देंगे। 3 and 10 आंसर इज 13, 13 and 10 13 and 10 आंसर इज 24, 13 and 11 13, 24 and 12 आंसर इज 34, 36 36 and 10 46, 46 and 2 48। अच्छा, अब अगर फिर से पता चलेगा हमें कि 48 हमने यहाँ पर सही लिखा है भाई, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से अगर सेम होगी तो ये कॉलम भी हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, सही बनाया है। ओके, अब बाकी 2 कॉलम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई सवाल में कहा गया है परसेंटेज मालूम करो, लेकिन परसेंटेज मालूम नहीं हो सकती। क्यों परसेंट मालूम नहीं हो सकती? जब तक हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना मालूम हो। अब इसलिए हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए क्या करना होगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी होगी। उसके लिए फिर क्या करना होगा? रेस करना होगा। क्या रेस करना होगा? फॉर्मूला रेस करने होंगे। नोट नहीं किया आप लोगों ने तो फिर बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने, ठीक है? नोट नहीं किया। अब आज फाइंड करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।